ज़ैनब नईम साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया अब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ अपना रही है, मुख्तलिफ ममालिक इस हवाले से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस पर इतना ध्यान पहले नहीं दिया गया, लेकिन अब शायद उस हवाले से कुछ काम शुरू किया गया है। जो पॉलिसीज़ अब तक मुरतब की गई हैं, आपके ख्याल में वो कितनी कारआमद साबित हो सकती हैं, और इस क्लाइमेट चेंज से निमटने के लिए आपके ख्याल में हमें अभी क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, जो पॉलिसीज है ना, पॉलिसीज हमने लिखी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसीज का साइंस के साथ डिस्कनेक्ट मौजूद है। जब हम साइंस के साथ डिस्कनेक्टेड रखते हैं तो हम आवाम में उस चीज की सही आगाही दे नहीं सकते, और हमारी इन्फोर्समेंट भी कहीं ना कहीं लैक हो जाती है। यही मामला हमारी अपनी पॉलिसीज के साथ भी हुआ है। वो पिछले कुछ सालों में हमने बहुत अच्छी पॉलिसीज लिखी, लेकिन उनमें ना साइंटिफिकली कुछ हम कहीं रह गए, और इसके साथ साथ हमने आवाम को भी आगाही नहीं दी, और इन्फोर्समेंट बिल्कुल ना होने के बराबर। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। जब आप अकाउंटेबल नहीं करते उन डिपार्टमेंट्स को या उन एजेंसीज को जिनका काम है उसकी इन्फोर्समेंट, तो फिर और सजाएं इतनी हल्की रखते हैं कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर वो उस चीज को उतनी अहमियत नहीं मिल पाती उस सब्जेक्ट को, जैसे कि माहौलियात का सब्जेक्ट है या क्लाइमेट का सब्जेक्ट है। और हमने क्योंकि इसको निग्लेक्टेड रखा ना, हमने 2010-11 के सैलाब में सीखा ना 22 में सीखा, और अभी भी हम रिएक्टिव मेजर्स ही ले रहे हैं, तो ये मजीद डिजास्टर बढ़ेगा, और आने वाले कुछ सालों में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपनी इकोनॉमी को वो जिसे कहते हैं ना तरक्की याफ्ता बनाने के लिए अपने आप को, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, जो कि अभी भी है, लेकिन क्लाइमेट चेंज उसको मजीद मुश्किल कर देगा। तो इस वक्त जरूरी ये है इस बात की कि आप इमरजेंसी तो नाफिज कर रहे हैं मुल्क में, लेकिन क्या आने वाले सैलाबों के लिए अगेन मौसमियाती तब्दीली को आप इसी तरह रिएक्शनरी अप्रोच से देखेंगे, या ये देखेंगे कि आपकी ज़रात जो है वो इस वक्त तबाह हो रही है, आपका किसान तबाह हो रहा है, उसको लॉन्ग टर्म विजन प्लान चाहिए, ताकि आपकी ज़रात और किसान को सोशल प्रोटेक्शन मिल सके, रिस्क इंश्योरेंस मिल सके, इन्वेस्टर को कैसे गारंटीज देनी है, कैसे एड आपने या ग्रांट्स आपने अट्रैक्ट करनी है, फाइनेंस अट्रैक्ट करना है, ये सारी टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के चीजें डिस्कशन में आती हैं। मेरे ख्याल से अभी तक हमने नहीं की, और अब अभी अभी भी हम रिएक्शनरी अप्रोच ले रहे हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच हमारी नहीं है। ठीक है, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, लेकिन आपके ख्याल में जो कभी खुश्क साली है पाकिस्तान में, कभी पाकिस्तान जो है वो सैलाब का सामना कर रहा है, हमें इमीडिएटली ऐसे कौन से स्टेप्स जो है वो लेने की ज़रूरत है कि हम इन मामलात से कम अपनी आवाम को महफूज रख सकें? और अगर हम इनफरादी सतह पर बात करें, ऑन इंडिविजुअल लेवल, तो कौन से हम जो है वो इकदाम उठा सकते हैं कि इस क्लाइमेट चेंज में अपना किरदार अदा कर सकें? ज़ैनब साहिबा, देखिए, फौरी तौर पे तो क्लाइमेट अडेप्टिव सोशल प्रोटेक्शन की पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि हम इस किस्म के इमरजेंसी कैश ट्रांसफर से बचें और अपने जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं और जो किसान हैं उनको सपोर्ट कर सकें, जिसमें ना कि सिर्फ कैश होता है बल्कि उनकी जमीनों की मेंटेनेंस होती है, आगे सीड होते हैं, आगे लाइफ स्टॉक की फीड होती है, बहुत सारी चीजें होती है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लेवरेज किया जा सकता है, और अगर उसमें फंड्स का इशू है तो आप डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ बात कर सकते हैं कि कैसे मिलके इसको जो है फाइनेंशियली इसको जो है वो स्ट्रैटेजी को मोबिलाइज किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि आपको माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को हिस्सा बनाना पड़ेगा, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बैठना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करना पड़ेगा कि आप किस तरह से जो है इन वल्नरेबल कम्युनिटीज को सपोर्ट कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। इसके अलावा आपको जरूरत है इस वक्त कि आपकी क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ऑनबोर्ड करें, उनके साथ मिलकर बात करें कि फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट नो बिल्ड जोन है, और जो आपने इनखला की है फ्लड प्लेन से, क्या रीलोकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, कहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट हाउसिंग स्कीम होनी चाहिए जहां पे इस किस्म के मामला ना हो। और उसमें फिर देखें कि आपके पास जब एक प्लान होता है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ये देखें कि आपको पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट कहता है कि आप अपना पाकिस्तान क्लाइमेट फंड स्टैब्लिश करें और डोमेस्टिक रिसोर्सेज को टैप करें क्लाइमेट की मद में, अगर जब तक आपको इंटरनेशनल फाइनेंस नहीं आ रहा। जब आप अपना घर ठीक रखते हैं तो फिर आपके पास दुनिया से भी क्वेश्चन करने के लिए, टेबल टॉक करने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होती है कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमने इतना हम कर सकते थे, ये हमारी अडेप्टिव कैपेसिटी है, ये शौक हम बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ऊपर की हमारी ये रिक्वायरमेंट है। आपको खुद ही प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि अगर आप अडेप्टेशन प्रायोरिटाइज करें तो क्या आपको एग्रीकल्चर में सपोर्ट चाहिए, वाटर में कितनी चाहिए, आपको हीट वेव्स से, हीट शॉक से बचने के लिए कहाँ सपोर्ट चाहिए। ये सारी ये चीजें ना आप बैठ के पहले वर्कआउट करें, डेटा के बेसिस पे बात करें, ताकि आपको दुनिया सुने भी। अदरवाइज तो हर दफा हम कह देते हैं सैलाब आ गए, हमें मदद चाहिए, हमें मदद नहीं चाहिए दुनिया से, हमें एड नहीं चाहिए, हमें रेपरेशंस के लिए काम करना है, लेकिन उसके लिए बहुत ठीक। जरूरी है कि हम अपने घर को पहले
ठीक करें थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। ज़ैनब नईम साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी इदारे भी बेहद काम कर रहे हैं और वो बाकायदा तौर पर इस हवाले से स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कि आने वाले सालों में, आने वाले कुछ अरसे में क्या क्या मज़ीद मुश्किलात या चैलेंजेस हो सकते हैं और उनसे निपटा कैसे जा सकता है। पाकिस्तान उन इदारों की या उन गवर्नमेंट से किस तरह से जो है वो ऐसी मुआवनत हासिल कर सकता है कि हम उसको यहाँ पर अप्लाई करके अपने मुल्क को, अपनी ज़मीनों को, अपनी आवाम को महफूज कर सकें। देखिए, पाकिस्तान को सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बात की, प्रायोरिटाइज करना है कि किन एरियाज में इस वक्त जो है क्लाइमेट की मद में हमें प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्ड है और हमें बैंकेबल प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना है। बैंकेबल प्रोजेक्ट क्या होता है? मिसाल के तौर पे अब एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट है इस वक्त। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें देखना है कि हमें सबसे पहले किसान, उसकी ज़मीन, उसका लाइफ स्टॉक, उसको कैसे हमें इम्प्रूव करना और क्लाइमेट स्मार्ट बनाना है। उसके लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रोजेक्ट, उस पर डेवलप करते हैं और फिर प्राइवेट सेक्टर को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंगेज करते हैं। जब आप, और उसमें ये भी हम तखमीना लगाते हैं कि हम अपनी खुद की कैपेसिटी से कितना बेहतर इस प्रोजेक्ट में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब ये होमवर्क हो जाता है, फिर आप इंटरनेशनल जो इदारे हैं आपके, जिसमें मुख्तलिफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनके साथ डिस्कशन में लेकर आते हैं और फिर वो आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अभी मसला ये है कि हमने अपने मुल्क में खुद प्रायोरिटी सेक्टर्स उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया। अगर कर भी लिए तो हमारे पास आइडियाज की कमी है, हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं सही ऑन बोर्ड हम नहीं ले पाते, और सबसे अहम बात, जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे जिनकी बाद में जिम्मेदारी बनती है, उधर भी कैपेसिटीज का इशू है कि वहाँ लोग समझ नहीं पाते साइंटिफिकली, टेक्निकली कि किस तरह से इसको आगे लेके चलना है। मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें जरूरत है इस बात की कि हम अपने डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटी असेसमेंट करके देखें कहाँ पे क्या कमी बेशी है, कौन सी टेक्निकल नॉलेज की कमी है और कहाँ पे हमें कैपेसिटी बिल्ड करनी है। पहले ये काम हम करें, उसके बाद हम दूसरा काम ये करें कि ये जो मैस स्केल पे हम आगाही मुहिम शुरू करें, जिसमें मीडिया ऑफकोर्स बहुत अहम किरदार अदा करे। लेकिन आप किस तरह से मजीद अपने ड्रामों में, अपने फिल्मों में उस क्लाइमेट चेंज को आप शोकेस कर सकते हैं ताकि ये मजीद आगाही लोग कनेक्ट कर पाए। फिर इसके अलावा हमारे स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम में हमें प्राइमरी लेवल से इस चीज को लेकर आने, ताकि लोगों को इसकी समझ बूझो, फिजिकल साइंस जो इसके पीछे है। हर चीज को आप क्लाइमेट से डायरेक्ट लिंक भी नहीं कर सकते। फूड इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है आपके मुल्क में। मेरे ख्याल से आपको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जिनके पास सोल्यूशंस मौजूद हैं कि वो किस तरह से किसानों को ऑर्गेनिक खाद प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने ज्यादा स्टार्टअप कंपनीज हैं, उनके सोल्यूशंस कैसे आप स्केल अप कर सकते हैं, आप किस तरह से ऑर्गेनिक वेस्ट को आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। मल्टीपल सोल्यूशंस है, लेकिन आपको पहले खुद आइडेंटिफाई करना है, फिर आप इंटरनेशनल इदारों से सपोर्ट ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़ैनब साहबा, जो निजी शोबा है, आप समझती हैं कि उन्हें जो प्राइवेट शोबा है उसे ऑन बोर्ड लेकर इस हवाले से कोई ऐसा एक्शन प्लान तश्कील दिया जा सकता है कि हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ पॉजिटिव स्टेप्स ले सकें? क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास एक्सपर्टीज़ गालिबन मौजूद हैं निजी शोबे में, शायद वो इस वक्त गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद ना हो। देखिए, मैं ये जो आप बात करें निजी शोबे में, इस पे हम लोग, क्योंकि मेरा ताल्लुक एसटीपीआई से, तो हम लोग काम कर रहे हैं कि अडेप्टेशन फाइनेंस में प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट किस तरह से हो सकती है और कौन से प्रायोरिटी एरियाज हैं जहां प्राइवेट सेक्टर इंगेज हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी गाइडलाइन चाहिए होती है कि वो कैसे इंगेज हो सकते हैं गवर्नमेंट के नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लानिंग के साथ। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी ओपन, वो इंगेज करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर को, और आने वाले कुछ अरसे में प्राइवेट सेक्टर बहुत ऑन बोर्ड होगा। लेकिन जो अभी मुझे एक गैप नजर आ रहा है वो ये है कि आपके मुल्क में इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, एक सानिया चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर को इस वक्त सबसे ज्यादा स्टेप इन करना चाहिए और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो रिलीफ है, रेस्क्यू